नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। अगर हम इस पाम को एक नज़र करते हैं तो सबसे पहले पाम में ये नज़र आ रहा है कि ये जो जातक हैं ये स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, अपने मन की करने वाले होंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, स्वयं के निर्णय लेने वाले होंगे और कॉन्फिडेंस इनकी हथेली में बहुत सुंदर स्थिति में विराजमान है। वर्तमान की दो चार स्थितियां बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं इनके जीवन में। अगर देखें तो इनके जीवन में संघर्ष की सीमा बहुत ज़्यादा पार हो गई है, संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनके जीवन में। अगर इनके पास पैसा आ भी रहा होगा तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा इनके जीवन में है, पैसा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल अवस्था में अभी है। और साथ साथ में संघर्ष भी है, मंगल के गुण आ रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में भी तकरार बनी रह सकती है तकरीबन 45वें वर्ष तक। अभी जो इनकी एज है वो 40वें वर्ष है। जो इनका भाग्योदय का समय है वो 45 प्लस की बात है, चाहे अपने मकान का है, चाहे किसी भी रूप में जो भाग्योदय है वो 45 के बाद जो है बहुत अच्छी मात्रा में दिखाई दे रहा है। शनि के गुण देखें तो सारी उंगलियां आप देख रहे होंगे उनका झुकाव बीच की उंगली की ओर है। तो शनि के गुण जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो जीवन में खुशियों में कमी ये लाते हैं और जीवन में खुशियों में कमी बता रहे हैं। उंगलियों के बीच बहुत ज़्यादा छिद्र है, ये 35 वर्ष तक धन के मामले में काफ़ी संघर्ष रखता है और ये करीबन जो है मध्यकाल तक जो है मध्यकाल से ज़्यादातर 45-48 तक जो है ये बहुत ज़्यादा रखता है। मगर बुढ़ापा जो होगा इनका वो बहुत सुंदर आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हो जाएंगे ये। मगर अभी थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा है, हथेली में पैसा तो आता है मगर उस हिसाब से सेविंग करना, उस हिसाब से टिक पाना नहीं हो पाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो राहु रेखाएं जो है भाग्य रेखा को भी काट रही हैं, मस्तिष्क रेखा भी काट रही हैं, मगर अभी किसी भी पर्वत पर जो है पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये जो है मानसिक कष्ट देते हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता है, टेंशन की लाइनें भी इनको कह सकते हैं। और पैसे अगर हाथ में आ भी जाएं तो ये लाइनें जो हैं खर्च ज़्यादा करवा लेती हैं, हाथ में पैसा टिकता नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। देखिए, हथेली में राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव अगर देखना है तो ऐसी हथेली होती है। राहु एक अद्भुत ग्रह है जो ज्योतिष की दुनिया में रहस्यमय ग्रह माना जाता है। हमारे ज्योतिष में जो नवग्रह होते हैं ना, उनमें इस राहु का और इस केतु की गणना तो होती है, ग्रहों में गिना तो जाता है, लेकिन इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। छाया ग्रह इन दोनों को माना जाता है। कहा भी जाता है ये आपको आकाशमंडल में घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे। जब सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के मूड में होते हैं, अपने रास्ते पर भ्रमण करते हैं, तो उनका जो आपस में कटकटाव बिंदु से राहु और केतु का निर्माण होता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सारे कम्युनिकेशन का मालिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, संचार क्रांति का मालिक है और राहु टेक्नोलॉजी का भी मालिक है। राहु अगर अच्छा हो ना तो ये विदेश की यात्राओं से भी संबंध रखता है। राहु बहुत सारी रहस्यमय चीज़ों से, इंटेलिजेंस से, षड्यंत्र से, तंत्र से, मंत्र से भी संबंध रखता है। जब व्यक्ति की हथेली में राहु की दशा आ जाती है तो कदम कदम पर मुश्किलों का सामना आदमी को करना पड़ता है। राहु जब खराब हो जाता है ना, नेगेटिव हो जाता है, तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन पर कदम कदम पर मुश्किल आती है।
पैसे रुपये को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह जा तक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। राह खराब हो जाता है तो गुस्सा भी ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि तब मंगल का भी प्रभाव जो है बढ़ने बैठ जाता है। नौकरी चाकरी में भी अड़चने उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे आप अपना काम कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि तब ये भी नेगेटिव अवस्था में आने शुरू हो जाते हैं। आप नौकरी कर रहे हो, आप व्यवसाय कर रहे हो, फिर सूर्य भी गड़बड़ा जाता है, आपके काम का विस्तार नहीं हो पाता है। वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, पर उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते रह जाते हैं या बनते ही नहीं हैं। ये चीज़ें जो है होती हैं, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता आदमी को अपने काम का। तो ये राहु का जब प्रभाव पड़ता है तो और भी चीज़ें जो है उसकी जो है थोड़ा नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली दिक्कत आती है कि व्यक्ति की जो मुश्किलें हैं ना वो बढ़ती जाती है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। अब हम इस हैंड का एनालिसिस करते हैं तो अंगूठा देखो जितना आ रखा है, बहुत सुंदर है इनका अंगूठा। परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति हैं, और कहें तो इच्छा शक्ति बहुत है कुछ करने की। अभी नहीं हो पा रहा है मगर आगे बहुत सुंदर है। अगर हम जो है इनका शुक्र को देखते हैं तो शुक्र बहुत उठा हुआ भी बहुत अच्छा है, फैला हुआ भी बहुत अच्छा है। तो परिवार का सुख इनको बहुत सुंदर मिलेगा। ये भी परिवार के प्रति आने वाले टाइम पे समर्पण की भावना रखेंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा, व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर रहेगा। वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं जो है और यहाँ पे गड्ढा नुमा है, तो भौतिक सुख में थोड़ी कमी देता है, मानसिक परेशानी बढ़ा देता है। व्यक्ति चिंता भी ज़्यादा करता है और सोचता भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखी जाए एक रेखा मंगल से यूं आके और इसको काट रही है और एक रेखा यूं जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं गुणा का एक चिन्ह बन रहा है, क्रॉस का एक चिन्ह बन रहा है। आपको चाहिए थोड़ा सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। अगर बन गया है तो आगे नहीं बनाएगा, अगर नहीं बना है तो ठीक जो है 50वें साल के लगभग जो है ये इस चीज़ को कर भी सकता है। अगर उपाय करेंगे तो ये चीज़ खत्म भी हो सकती है। वैसे मंगल रेखा है, ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। जिस उद्देश्य को लेके ये आगे बढ़ते हैं, जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ये लोग पीछे नहीं हटते हैं उस काम से। और इसको धन रेखा भी कहते हैं। जमीन जायदाद से इन लोगों को बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ यहाँ पे वर्गनुमा भी बताने जा रहा है। करीबन जो है अगर हम बात करें तो 42 प्लस के बाद 45वें वर्ष के लगभग जो है अपनी अचल संपत्ति, अपने मकान के योग भी बहुत सुंदर तरीके से बन पा रहे हैं। पहले तो 42-43वें में ही हो जाएगा, नहीं तो 45वें वर्ष में तो है ही है। अगर हम बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा आपकी बहुत सुंदर पीछे की ओर जा रही है, तो और इस तरह भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा और बड़ी और हवाई यात्रा का भी आपको अपने जीवन काल में लाभ मिलने की उम्मीद बहुत अच्छी है। एक रेखा यहाँ से जाती हुई सूर्य रेखे पे चली निकलती जा रही है। यश और मान सम्मान, और जब ये पुष्ट अवस्था में आ जाएगी तो चाहे आपका काम हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत अच्छा जो है आपका यश और कीर्ति बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम का विस्तार होगा। और एक रेखा को पूर्ण आने में 2 से 3 साल का समय लगता है। जब ये पूर्ण अवस्था में आ जाएगी बहुत कुछ आपको देगी। एक रेखा यहाँ से भी जा रही है बुध की ओर, इसको अकूत धन प्राप्ति की रेखा भी कहते हैं और बिजनेस रेखा भी कहते हैं, बुध रेखा भी कहते हैं। ये रेखा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर ये ऐसी जाती तो व्यक्ति के अंदर बिजनेस के गुण बहुत अच्छे आते हैं, और ये अगर पूरी तरह से पहुंच जाए, बीच में कोई रेखा इसको काटे नहीं, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, चाहे महीन हो पर साफ़ सुथरी हो, दिखे साफ, तो आप यकीन मानिएगा अचानक ही व्यापार में बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति करवाती है।
अचानक ही व्यापार में बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति कराती है। और एक पावरफुल रेखा को पूर्ण होने में 2 से ढाई साल का समय लगता है। तो आपकी जो रेखाएं हैं वो बता रही हैं कि अभी 2-3 साल तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद जो भाग्योदय होगा, चाहे रुपये पैसों के मामले में हो, चाहे आपके काम के मामले में हो, चाहे परिवार के मामले में हो, चाहे भौतिक सुख संपदा के मामले में हो, बहुत सुंदर जो है रहने वाला है। बहुत पावरफुल ये रेखाएं हैं। मैं राहु का उपाय दूंगा, राहु का और मंगल का, शुक्र का उपाय जरूर कर लीजिएगा, साथ में सूर्य का उपाय भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है जीवन आपका बेहतर चलेगा और आप दाम्पत्य जीवन का जो सुख, जो तकरार चल रही होगी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप पे मंगल के गुण आ रहे हैं, राहु के गुण बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपकी हम माइंड रेखा देखें तो बहुत सुंदर अवस्था में है और चंद्रमा पे के गुण भी आ रहे हैं इसमें, और कहीं ना कहीं जो है मंगल के भी गुण आ रहे हैं। बहुत सुंदर सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं अपने जीवन काल के लिए, मगर अभी जो है कुछ रेखाएं काट रही हैं तो ये धन के अभाव को बताती हैं। बहुत कुछ पैसा आता है मगर हथेली में टिक नहीं पाता है, थोड़ा अभाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। और थोड़ा रेखाएं काटे तो व्यक्ति के जीवन में टेंशन की स्थिति भी बनी रहती है। थोड़ा क्रोधीपन, क्रोधी स्वभाव, चिड़चिड़ापन जो है उसके अंदर आ जाता है। अगर हम बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति की उंगली बहुत लंबी है और इधर का तप मुड़ी हुई है, तो देखिए धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत सुंदर होंगी, लीडरशिप के गुण आपके अंदर भरपूर मात्रा में है, और जो आपका बृहस्पति का माउंट है वो भी बहुत सुंदर फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रतिष्ठा हुई और समाज में मान सम्मान हुआ, बहुत सुंदर है आपके अंदर में, बहुत इज्जत प्रमत आपकी रहेगी। कुछ रेखाएं यूँ जा रही हैं तो धार्मिक भावनाएं बहुत सुंदर हैं, प्रोग्रेस बहुत अच्छा करेंगे। और इस तरह से रेखाएं हैं तो एक जो है वर्ग का आकार बहुत बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पावरफुल, सबसे शुभ चिन्ह इसको जो है माना जाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, अगर बहुत गरीब परिवार में भी उसने जन्म लिया हो, जब ये राहु का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव और मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा, शनि का प्रभाव कम हो जाएगा, तो ये अपना फल देना शुरू करेगा। और जब ये अपना फल देगा तो व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण मौजूद हो जाते हैं। चाहे अपने काम हो, उसका बहुत सुंदर विस्तार होता है। चाहे धन का विग्रह है, ये धन के मामले में भी व्यक्ति बहुत उत्तम हो जाता है। मान प्रतिष्ठा उसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे बात कहें तो कुशल प्रशासक के गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। शिक्षा में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, चिकित्सा में हुआ, राजनीति में हुआ, प्रबंधन में हुआ, मैनेजमेंट के गुण उसके अंदर बहुत आ जाते हैं। और अपना काम अगर करे तो ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। अगर हम शनि की उंगली देखें तो लंबी है, बुद्धिमता से विवेकीपूर्ण तरीके से जो है अपने जीवन को चलाएंगे। अगर शनि का पर्वत देखें तो शनि का पर्वत भी बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में है। और इसमें देखा जाए, हो बहुत सुंदर एक चिन्ह बनता हुआ नजर, बहुत पावरफुल चिन्ह। इस तरह से ये एक मछली का चिन्ह होता है। और जो व्यक्ति न, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा खोजी, बहुत बड़ा रिसर्चर होता है और रहस्यमयी विद्याओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकृष्ट होता है। और इसी विद्या के बल पे जो है व्यक्ति आगे जाके जो है ना, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे रहस्यमयी जो भी विद्या हो, चाहे अपने काम के प्रति कोई खोज हो, ऐसे निकाल के ये व्यक्ति समाज के आगे जो है उस चीज़ को ले आता है और उसी से जो है अपना कमाई भी करता है। दूसरा, अनुशासन प्रिय होता है, न्याय प्रिय होता है और बहुत शुभ ये मानी जाती। ये भाग्य स्थान भी है और धन का स्थान भी इसको कहते हैं। तो धन के मामले में जो 45 की एज है ना, उस बहुत कुछ दे रही है आपको। कोशिश करिएगा, जो आपको मैं उपाय दूंगा उन उपायों को करने की कोशिश करिएगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। और इस तरह से सूर्य पर्वत पे ये रेखाएं जा रही हैं। अगर यहाँ पे जो है
कुछ इस तरह से वर्ग बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल बिजनेस ऐसे व्यक्ति का होता है, मल्टीपल सिटी में यश की रेखा भी एक नज़र आ रही है। और अभी की बात करें तो बहुविचार मन में रह रह के उठ रहे हैं कि ये करो कि ये करो, मगर धन के मामले में ये जो है राहु के प्रभाव को ख़त्म होने के बाद बहुत सुंदर धन देगी आपको, पावरफुल धन देगी आपको। आपका इस तरफ है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में हिम्मती स्वभाव जरूर होता है और नाम और यश पाने की इच्छा बहुत अच्छी होती है। थोड़ा ये दोषयुक्त है, तो वर्तमान में जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है व्यक्ति को उसका श्रेय, उसका क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं जो है वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। जबकि आपका सूर्य बहुत सुंदर है, थोड़ा दोषयुक्त है, फैला हुआ बहुत अच्छा है, यश और कीर्ति और विस्तार करेगा राहु का संबंध खत्म होने पे। छोटी उंगली देखें तो बहुत अच्छी है, लंबवत खड़ी है और इस तरफ थोड़ा मुड़ रही है। तो ऐसे व्यक्ति के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन ऐसा व्यक्ति होता है। और देखिएगा हर कार्य को आप योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और आपका जो व्यक्तित्व होगा वो भी बहुत अच्छा निखर के आएगा आने वाले टाइम में। अगर मैं कहूँ यहाँ से अगर कोई रेखा इस तरह से जा रही है और ये पूर्ण अवस्था में आ जाती है, तो ये रेखा भी बता रही है कि जब ये 2.5-3 साल के बाद जो है परिपक्व अवस्था में आ जाएगी तो व्यापार में अचानक ही धन लाभ करवाई, अचानक धन लाभ कराती है। बहुत पावरफुल रेखा है, बहुत ही पावरफुल रेखा। व्यक्ति पहले जो है ऐसा होता है, ऐसे भी व्यक्ति मैंने देखे हैं कि जो 5-6 लोगों के पास अंडर में काम करते हुए रहते हैं, मगर हाथ की रेखाएं अगर सशक्त हो जाती हैं, इस तरह छोटा मोटा अगर अपना बिजनेस भी करता है वो व्यक्ति, एकदम ही ऐसे हो जाता है कि 500-600 लोगों को जो है अपने अंडर में काम करवाता है। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, ये व्यक्ति बहुत सोचे समझे होते हैं। अगर हम आपके जो है ऊपरी मंगल को देखते हैं तो बहुत सुंदर अवस्था में है, दृढ़ता और संतुलन है, साहसी होंगे, निडर होंगे, दृढ़ता रहेगी मन में। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति को लड़ने के लिए मन अडिग रहेगा। अगर हम आपकी इस रेखा को देखें तो बहुत सुंदर है, दृढ़ निश्चयी है और आदर्शवादी जीवन जो है आपका रहने वाला है। रिश्तों के प्रति भी बहुत अच्छे हैं, मगर थोड़ा दाम्पत्य जीवन में तकरार की स्थिति रह सकती है, थोड़ा अपने गुस्से पे इनको काबू करना पड़ेगा। चंद्रमा देखें तो बहुत सुंदर है, चंद्रमा स्वयं भी बहुत सुंदर होंगे और सुंदर ही नहीं, सुंदर सोच के भी मालिक होंगे। और 1-2 रेखाएं भी ऊपर की ओर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जीवन काल में जो है बड़ी और हवाई यात्रा का जो है मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। चंद्रमा जब बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है ना, तो चंद्रमा जो है यात्राएं भी कराता है, मन को बहुत मजबूत रखता है। क्योंकि कहते हैं ना, चंद्रमा अगर आप देखोगे तो ज्योतिष का और हमारे जीवन का जो होता है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा के बारे में ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं कहती हैं, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है और जो मानव है उसका निर्माण ही इसी चंद्रमा से हुआ है। जो मन का अवयव है वो है मानव और मन का ही पार्ट होता है मानव। इसीलिए मानव के जीवन में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। चंद्रमा आप देखोगे तो इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और पृथ्वी पर 2/3 पानी है। चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है, यानी आपके जीवन में, आपके शरीर में 70% मामलों पर चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत बेहतरीन है। तो चंद्रमा जो है आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएगा। आपका मणिबंध देखें बहुत सुंदर है, आने वाले बहुत शुभ समय को ये बता रहा है। अगर हम आपकी धन संपत्ति वाली रेखा देखें
तो बहुत सुंदर अवस्था में ऐसी जा रही है। पूर्ण रूप से जो है 2.5 से 3 साल में ये पूरी हो जाएगी। और इस रेखा का मतलब होता है 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच भाग्योदय कराना। अगर ये 2 वर्षों के अंदर अंदर बहुत सुंदर हो जाती है तो यकीन मानिएगा आपके पास जो पैसा आएगा 42वें वर्ष से डेली अर्निंग करेंगे, पर डे की अर्निंग आपकी आएगी। और आप उन पैसों को जोड़ते जोड़ते 45वें वर्ष में अपना घर, अपना वाहन का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। ये 100% है अगर आपने उपाय कर लिए तो, और सही दिशा में सही लगन से मेहनत कर ली तो। क्योंकि संपत्ति का योग, वाहन का योग और धन का योग जो है हमारी यही शनि रेखा बनाती है। और शनि रेखा जब चंद्रमा से अपना युक्ति बनाती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है व्यक्ति के अंदर। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद व्यक्ति 41वें साल से उसको हल्का हल्का प्रभाव पड़ता है। 42 से 45वें साल के भीतर भीतर जो है भाग्योदय बहुत सुंदर करवा लेती है। बहुत पावरफुल रेखा होती है ये जब भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति के पास इतना पैसा आ जाता है कि उसको फिर चिंता नहीं रहती है। उस संघर्ष को उसका ख़त्म होने बैठ जाता है। अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपकी हर रेखा, हर ग्रह, हर उंगलियां, अंगूठा और उन रेखाओं में बनने वाले चिन्हों के बारे में विस्तार से बता दिया है। उपाय मैं दे रहा हूँ, उनको ज़रूर करिएगा। उन उपायों को करने के बाद निश्चित ही जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कुछ आपके मन में शंका रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख लीजिएगा। मैं उन सभी शंकाओं का आपको जो है उत्तर दे दूंगा। बाकी आपने एक चीज़ लिखी थी कि लोन कब तक ख़त्म हो पाएगा। देखो, लोन जो है 45वें वर्ष के जैसे ही 45वें वर्ष आपका लगेगा उसके बाद जो है लोन बहुत कम रह जाएगा। बहुत कम, या तो ख़त्म हो जाएगा या तो बहुत कम रह जाएगा। क्योंकि राहु जो है परिवार को जो है कर्जे में डालता है और जो है धन हानि भी कराता है। तो इस राहु का मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा तो इससे जो है आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कर्जे का भी उपाय दूंगा और राहु को भी उपाय दूंगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।